वेलकम बैक टू माय चैनल अल आरिफ एकेडमी। डेली करंट अफेयर्स लेकर फिर मैं हाजिर हूँ। कल किसी कारणवश मैं नहीं दे सका था आप लोगों को करंट अफेयर्स, तो आज दोस्तों कल और आज दोनों यानी 6 और 7 सितंबर का आज कंबाइंड इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स मैं आपको पेश करने जा रहा हूँ। वेट कीजिए। तो दोस्तों करंट अफेयर्स में आज का जो सबसे पहला इम्पोर्टेंट है वो इंटरनेशनल करंट अफेयर्स है। डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने एक वेलिंगटन एक सिटी है उसको हेरिटेज सिटी अनाउंस कर दिया है, फर्स्ट वर्ल्ड वार सेकेंड हेरिटेज सिटी। क्योंकि अभी लगभग एक हफ्ता पहले 5 दिन पहले 2 सितंबर को यानी सेकेंड वर्ल्ड वार जो 1939 से स्टार्ट हुआ था 1945 में एंड हुआ था, उसकी 75th एनिवर्सरी थी। उसी के मौके पर उन्होंने उस सिटी को वेलिंगटन सिटी को फर्स्ट हेरिटेज सिटी डिक्लेयर किया है डोनाल्ड ट्रंप ने। तो वेलिंगटन ये इम्पोर्टेंट है, आपकी इस सिटी का नाम इम्पोर्टेंट है। जो दूसरा सबसे टेलीकॉम सेक्टर से इम्पोर्टेंट है, आपको पता है कुछ दिन पहले ही वोडाफोन और आइडिया दोनों क्या हुए थे, दोनों कंपनी मर्ज किए थे। तो इन्होंने अपने आप से क्या रीब्रांडिंग किया अपने कंपनी को और एक नया लोगो लॉन्च किया। उन्होंने रीब्रांडिंग करके जो नाम रखा वो VI है और एक नई टैगलाइन उन्होंने लॉन्च की है, यानी नया नाम दिया VI, ठीक है। नया लोगो लॉन्च हुआ है और उसका टैगलाइन रखा गया दोस्तों टुगेदर फॉर टुमारो, यानी हम सब साथ आए हैं कल के लिए, फ्यूचर के लिए, कल के लिए साथ एकजुट हुए हैं दोनों वोडाफोन और आइडिया। नेक्स्ट दोस्तों है FADA, पहले फुल फॉर्म बता दूं, द फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन, ठीक है। इन्होंने अपना नया प्रेसिडेंट अपॉइंट किया है विंकेस गुलाटी को 2 साल के लिए, यानी इनका जो टेन्योर रहेगा 2022 तक रहेगा। तो FADA का डीलर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट कौन है? विंकेस गुलाटी, करंट प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया। 4th दोस्तों फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO। कई बार दोस्तों इसका हेड क्वार्टर भी आपसे पूछा जाता है, बाद में करंट अफेयर बताऊंगा, ये इंपॉर्टेंट स्टैटिक क्वेश्चन आपका बनता है। तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO, इट इज़ एन एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी UN का एक इम्पॉर्टेंट एजेंसी है जिसका हेड क्वार्टर इटली के जो कैपिटल रोम में है। और इसको जो फाउंड किया गया था दोस्तों 16 अक्टूबर 1945, ठीक है, इस दिन इसका इस्टेब्लिश्ड हुआ था। तो चलिए अब मैं आ जाऊँ बैक टू करंट अफेयर्स। तो 35th इसका एक मीटिंग कराया गया था एनुअल, जिसको होस्ट किया भूटान ने और वर्चुअली मोड पे ये मीटिंग को कराया गया था। 35th FAO रीजनल कॉन्फ्रेंस फॉर एशिया एंड द पैसिफिक, जो इंडिया की तरफ से इंडियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं पुरुषोत्तम जी, वो इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट किए थे इस कॉन्फ्रेंस के अंदर में। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम APRC बोलते हैं, ठीक है, यानी एशिया, A फॉर एशिया, P से पैसिफिक है, RC से रीजनल कॉन्फ्रेंस। नेक्स्ट स्पोर्ट्स की दुनिया से है पियरे गैस्ले। दोस्तों इटली में एक रेसिंग हुआ था F1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020, इसका जो विनर डिक्लेयर किया गया वो पियरे गैस्ली को किया गया है। अगला भी आपका स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। इयान बेल, आपको पता होगा इंग्लैंड के क्रिकेटर थे, उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। फिलहाल कभी कुछ दिन वो डोमेस्टिक मैच खेलेंगे, उसके बाद से फाइनली पूरे फॉर्मेट से वो संन्यास ले लेंगे। लेकिन उन्होंने क्या किया, आज उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंसमेंट कर लिया जस्ट आफ्टर प्लेइंग सम डोमेस्टिक मैचेज। 30 साल थोड़ा सा कुछ और मैचेस बाकी हैं उनके डोमेस्टिक मैच, उसके बाद से वो रिटायर फाइनली हो जाएंगे, यानी रिटायरमेंट की घोषणा कर दी उन्होंने। नेक्स्ट 7th जो करंट अफेयर्स है IIT दिल्ली से रिलेटेड है। तो दोस्तों IIT दिल्ली ने एक डिवाइस डेवलप किया जिसका नाम है चक्र डिकॉव, ठीक है, चक्र डिकॉव। दोस्तों क्या होता है, N95 कहा जाता है कि कंटेमिनेट, बार बार आपको रीयूज़ नहीं कर सकते इसको, एक बार N95 यूज़ कर लिया आप नहीं कर सकते। तो उसको अगर कंटेमिनेट हो जा रहा है तो उसको कंटेमिनेट करने के लिए IIT दिल्ली ने जो डिवाइस डेवलप्ड की है
उसका नाम है चक्र डिकोव। ठीक है, तो ये नाम याद रखिए डिवाइस का। N95 मास्क को डिकॉन्टेमिनेट करने के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट दोस्तों, इन्वायरमेंट से रिलेटेड इंटरनेशनल। दोस्तों आज जैसे आज 7 सितंबर है, तो आज एक ग्लोबली एक सेलिब्रेट किया गया, मनाया गया, जिसका नाम था इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज। इसका और सिर्फ एक मकसद है, इन्वायरमेंट को साफ़ रखना, लोगों को अवेयर करना रिगार्डिंग क्लीन एयर। अगर साफ़ हवा रहेगा तो हेल्थ आपकी कितनी रहेगी, कितनी अच्छी रहेगी आपका। तो टोटली एक हेल्थ अवेयरनेस बताना रिलेटेड टू क्लीन एयर की वजह से। और ये दोस्तों लास्ट ईयर दिसंबर 2019 में ये किया गया था, इसका अनाउंसमेंट, रेजोल्यूशन जो पास किया था। यहाँ पे दोस्तों ये 2009 नहीं है, आई थिंक इसको सही कर लीजिएगा, 2019 है दोस्तों। तो 74th जो सेशन है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की, जो लास्ट ईयर किया गया था, कहा गया था कि इस डे को हम सेलिब्रेट करेंगे इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज। ठीक है दोस्तों, एक बार मैं रिमाइंड करा दे रहा हूँ, ये 19 दिसंबर 2019 है। तो एक से यानी पहली बार सेलिब्रेट किया गया था, फर्स्ट टाइम था जब से रेजोल्यूशन पास हुआ। नेक्स्ट जो हमारे पास है जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड है। दोस्तों अभी नया LG बनाया, लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया मनोज सिन्हा, जो बीजेपी के लीडर थे, उनको जम्मू एंड कश्मीर के LG बना दिया गया। तो उन्होंने एक स्पैरो सिस्टम लॉन्च किया है, जिसका फुल फॉर्म है स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो। ये फॉर जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर्स के लिए है, यानी उनको APR फाइल करना पड़ता है, अप्रेजल रिपोर्ट फाइल करना होता है। तो जहाँ से चाहे घर बैठे अपना ऑनलाइन वो रिपोर्ट को फाइल कर सकते हैं, जिसमें स्मूथली वर्क हो सकता है। तो ये बिल्कुल ऑफिसर्स के लिए सिस्टम आया गया है, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में, उनके लिए स्पैरो सिस्टम लॉन्च किया गया है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।